नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी थापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एकीकृत चिट्ठा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस चैप्टर का 14वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है 1/4/2017 को हॉट लिमिटेड ने शॉर्ट लिमिटेड के 80% इक्विटी अंश तथा 30% अधिमान अंश खरीदे। तो वर्ष के प्रारंभ में ही जो हॉट लिमिटेड है उसने शॉर्ट लिमिटेड के 80% इक्विटी अंश खरीदे हैं और 30% अधिमान अंश खरीदे हैं। तो 80% इक्विटी अंश खरीदने की वजह से हॉट लिमिटेड शॉर्ट लिमिटेड की सूत्रधारी कंपनी है और शॉर्ट लिमिटेड जो है सहायक कंपनी है। 1/4/2017 को शॉर्ट लिमिटेड के लाभ हानि खाते का शेष 4,000 रुपये, तो जो सहायक कंपनी है उसके लाभ हानि खाते का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,000 रुपये तथा सामान्य संचय खाते का शेष 30,000 रुपये था। तो जिस दिन अंश खरीदे गए हैं उस तिथि को शॉर्ट लिमिटेड के लाभ हानि खाते का शेष था 4,000 रुपये और सामान्य संचय खाते में 30,000 रुपये थे। बैलेंस शीट दी गई है वर्ष के अंत की 2017-18 वर्ष की बैलेंस शीट दी गई है दोनों कंपनियों की। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। शॉर्ट लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं 1 लाख रुपए के। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हॉट लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए की और शॉर्ट लिमिटेड की है 2 लाख रुपए की। वर्ष के अंत में जनरल रिजर्व है 3 लाख रुपए का और 3 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है हॉट लिमिटेड का और शॉर्ट लिमिटेड का जनरल रिजर्व है 40,000 रुपये का। स्टेटमेंट ऑफ P&L, लाभ हानि खाते का जो अंतिम शेष है वर्ष के अंत में हॉट लिमिटेड का है 1 लाख रुपये का और 39,000 का है शॉर्ट लिमिटेड का। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वर्ष के अंत में 1,80,000 के हॉट लिमिटेड के और 97,000 के शॉर्ट लिमिटेड के। आगे दिया गया है एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है 8 लाख रुपए की और 3 लाख रुपए की। 80% इक्विटी शेयर्स जो शॉर्ट लिमिटेड में खरीदे हैं हॉट लिमिटेड ने उसके लिए मूल्य चुकाया है 1,95,000। तो जो शॉर्ट लिमिटेड है उसकी नेटवर्थ में 80% हिस्सा प्राप्त करने के लिए 1,95,000 रुपये का भुगतान किया है, इन्वेस्टमेंट किया है और 30% जो है प्रेफरेंस शेयर भी खरीदे हैं। तो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं शॉर्ट लिमिटेड ने, जिसमें से 30% हिस्सा खरीदा है हॉट लिमिटेड ने और जिसके लिए भुगतान किया है 30,500 रुपये का। तो ये दो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं हॉट लिमिटेड द्वारा शॉर्ट लिमिटेड में। नॉन करंट एसेट्स दी गई है, ये एक्चुअली करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स दी गई है 5,54,000 की और 1,76,000 की। तो इस प्रकार से वर्ष के अंत में दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट दी गई है और कहा गया है एकीकृत चिट्ठा तैयार कीजिए 1/4/2018 को 2017-18 वर्ष के अंत में को अधिमान अंशों पर जो शॉर्ट लिमिटेड के अधिमान अंश हैं प्रेफरेंस शेयर हैं जिन पर 10% लाभांश दिया जाता है, अधिमान अंशों पर लाभांश बकाया था। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको एकीकृत चिट्ठा बनाना है। तो सबसे पहले हम नेटवर्थ की कैलकुलेशन करेंगे। शॉर्ट लिमिटेड की कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ शॉर्ट लिमिटेड। अंश अधिग्रहण की तिथि को जो है नेटवर्थ की गणना की जाती है। 1 अप्रैल 2017 के दिन शॉर्ट लिमिटेड की नेटवर्थ कितनी थी हम ज्ञात करेंगे। तो 1 अप्रैल 2017 के दिन इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए की और 1/4/2017 के दिन जनरल रिजर्व शॉर्ट लिमिटेड का दिया गया है 30,000 रुपये का। लाभ हानि खाते का शेष शेष दिया गया है 4,000 रुपये का 1/4/2017 को। और हॉट लिमिटेड ने शॉर्ट लिमिटेड के अंश 1 अप्रैल 2017 को ही खरीद लिए थे, इसलिए यहाँ पर कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं है। जो साल भर का जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो नेटवर्थ की कैलकुलेशन में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि अंश 1/4/2017 को ही खरीद लिए गए थे। तो इस प्रकार से 2,34,000 की नेटवर्थ है 1/4/2017 को शॉर्ट लिमिटेड की। इसके आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल रिजर्व या गुडविल की। कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व
गुडविल। देखेंगे शेयर कितना है, शेयर इन नेटवर्थ ऑफ शॉर्ट लिमिटेड। हॉट लिमिटेड ने 80% इक्विटी अंश खरीदे हैं, यानी कि नेटवर्थ में 80% हिस्सा जो है हॉट लिमिटेड का है, सूत्रधारी कंपनी का है। तो शॉर्ट लिमिटेड जो कि सहायक कंपनी है, सहायक कंपनी की नेटवर्थ है 2,34,000 रुपये की 1/4/2017 के दिन, और उसमें 80% हिस्सा खरीदा है। तो 2,34,000 का 80% निकालेंगे, 2,34,000 का 80% है 1,87,200। तो 1,87,200 का हिस्सा प्राप्त किया है शॉर्ट लिमिटेड में, और इसके लिए भुगतान जो किया है इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए, जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 1,95,000 की। तो 7,800 रुपये एक्स्ट्रा चुकाए हैं गुडविल के रूप में इक्विटी शेयर खरीद। तो इक्विटी शेयर्स के साथ साथ हॉट लिमिटेड ने शॉर्ट लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीदे हैं। 30% प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं 30,500 में। तो ये देखना पड़ेगा कि जो 30% प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं उसके लिए जो भुगतान किया है वो कम है या ज़्यादा है, उसके आधार पर हम कैपिटल रिजर्व और गुडविल ज्ञात करेंगे। तो साथ ही साथ हमको देखना पड़ेगा शेयर इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ शॉर्ट लिमिटेड। 1,00,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है शॉर्ट लिमिटेड की। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो है 1,00,000 रुपए की शॉर्ट लिमिटेड की, और इस 1,00,000 रुपए की कैपिटल में 30% हिस्सा खरीदा है 30,000 रुपये का, और 30,000 रुपये का हिस्सा खरीदने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 30,500 रुपये की। तो 30,000 प्रेफरेंस शेयर में जो हिस्सा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो है 30,000 रुपये का, जबकि भुगतान किया है 30,500 का। 500 रुपये ज़्यादा भुगतान किया है जो कि गुडविल कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं हॉट लिमिटेड ने शॉर्ट लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, उसके लिए हॉट लिमिटेड ने 7,800 रुपये और 500 रुपये ज़्यादा चुकाए हैं, इनको हम गुडविल मानेंगे। तो गुडविल है 8,300 रुपये की। तो इस प्रकार से हमने नेटवर्थ की कैलकुलेशन कर ली और गुडविल ज्ञात की है। इनको मिटा देंगे। तो पहले हमने कैलकुलेशन की है नेटवर्थ की। नेटवर्थ ऑफ शॉर्ट लिमिटेड है 2,34,000 की। दूसरा हमने निकाला है गुडविल। गुडविल आ रही है 8,300 रुपये की गुडविल। अब हम देखेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कितना हित है, क्योंकि हॉट लिमिटेड ने शॉर्ट लिमिटेड के 80% अंश ही खरीदे हैं, बाकी 20% अंश बाह्य अंशधारियों ने खरीदे हैं, जिनको हम कहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि जो अल्पमत अंशधारी है उनका शॉर्ट लिमिटेड में कितना हित है। तो इसके लिए हम पहले शेयर इन नेटवर्थ ऑफ शॉर्ट लिमिटेड, जो 2,34,000 रुपये की नेटवर्थ है शॉर्ट लिमिटेड की, इसमें बाह्य अंशधारियों का हिस्सा है 20%। 80% हिस्सा है हॉट लिमिटेड का सूत्रधारी कंपनी का, और 20% हिस्सा है अल्पमत अंशधारियों का माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, जो है 46,800 रुपये का। इसके बाद शेयर इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शॉर्ट लिमिटेड की है 1,00,000 रुपये की, जिसमें से 30% जो है हिस्सा हॉट लिमिटेड ने खरीद रखा है, बाकी 70% हिस्सा बाह्य अंशधारियों के पास है। तो 70% हिस्सा अल्पमत अंशधारियों के पास है। तो 70,000 रुपये
जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इनका इंटरेस्ट है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का। अब देखेंगे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट्स में कितना हिस्सा है, शेयर इन, और जो प्रॉफिट्स हैं वो पूरे के पूरे पोस्ट एक्विजिशन हैं। तो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ शॉर्ट लिमिटेड। तो हमको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ज्ञात करने पड़ेंगे शॉर्ट लिमिटेड के। वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ शॉर्ट लिमिटेड। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L वर्ष के अंत में जो लाभ हानि खाते द्वारा जो शेष दिखाया जा रहा है शॉर्ट लिमिटेड का, वो है 39,000 रुपये का। और जो ओपनिंग बैलेंस था लाभ हानि खाते का 1/4/17 का, वो था 4,000 रुपये का। इसका मतलब 35,000 रुपये वर्ष के दौरान लाभ कमाए गए हैं 2017-18 में। और 2017-18 का जो लाभ है वो पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन है, क्योंकि सूत्रधारी कंपनी द्वारा अंश जो है वो 1/4/2017 को ही खरीद लिए गए थे, इसलिए अंश खरीदने की तिथि के बाद का ही लाभ है इस पूरे वर्ष का, इसलिए ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा पूरे साल भर का। तो वर्ष के अंत में जो बैलेंस है लाभ हानि खाते का वो है 39,000 का, और वर्ष की शुरुआत में बैलेंस था 4,000 का। इसका मतलब 35,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है लाभ हानि खाते के शेष में वर्ष भर के दौरान, जो कि वर्ष के दौरान कमाया गया लाभ है। अब अगर जनरल रिजर्व को देखा जाए तो जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था 30,000 रुपये का, और क्लोजिंग बैलेंस है शॉर्ट लिमिटेड की पुस्तकों में 40,000 रुपये का। तो जनरल रिजर्व में 10,000 रुपये की वृद्धि हुई है, और 10,000 रुपये की वृद्धि जनरल रिजर्व में हुई है लाभों के कारण। जो वर्ष भर में लाभ कमाए गए हैं उनमें से ही 10,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए गए हैं। तो जो 10,000 रुपये की वृद्धि हुई है जनरल रिजर्व में, वो 10,000 रुपये के लाभ भी इस वर्ष के दौरान कमाए गए हैं, तो वो ऐड कर दिया जाएगा। ये होगा, ऐड हो जाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 40,000 का क्लोजिंग बैलेंस है और 30,000 का ओपनिंग बैलेंस था, इसका मतलब 10,000 रुपये लाभों में से ट्रांसफर किए गए हैं जो कि वर्ष के दौरान कमाए गए। तो वर्ष के दौरान 45,000 रुपये के लाभ कमाए गए हैं। लाभ हानि खाते के शेष में 35,000 की वृद्धि हुई है और 10,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए गए हैं, वो ऐड कर दिए, तो 45,000 रुपये वर्ष के दौरान कमाए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शॉर्ट लिमिटेड है, शॉर्ट लिमिटेड ने अधिमान अंश इश्यू किए गए हैं, निर्मित किए कर रखे हैं, जिन पर वर्ष के अंत में लाभांश बकाया था। तो जो लाभांश बकाया है उस लाभांश का हम एडजस्टमेंट कर देंगे और इसको एरियर ऑफ डिविडेंड, अधिमान अंशों पर लाभांश बकाया था, अधिमान अंशों पर 10% लाभांश दिया जाता है। अधिमान अंश पूंजी है 1,00,000 रुपये की, और इस पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपये लाभांश बकाया था, जिसका एडजस्टमेंट कर देंगे, घटा देंगे। तो वर्ष के जो लाभ हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वो है 35,000 रुपये के। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ रहा है 35,000 रुपये का, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में 20% हिस्सा है अल्पमत अंशधारियों का, 80% हिस्सा है सूत्रधारी कंपनी का। तो 35,000 का 20% 7,000 रुपये। और जो ये अधिमान अंश पर लाभांश बकाया है, इसमें भी अल्पमत अंशधारियों का हित है, क्योंकि अल्पमत अंशधारियों ने 70% अधिमान अंश खरीद रखे हैं, 30% अधिमान अंश खरीद रखे हैं सूत्रधारी कंपनी ने, बाकी 70% अधिमान अंश खरीदे हुए हैं बाह्य अंशधारियों द्वारा, अल्पमत अंशधारियों द्वारा। इसलिए जो ये लाभांश की बकाया है इसमें भी अल्पमत अंशधारियों का 70% हित है, इसको ऐड कर दिया जाएगा। शेयर इन एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 70% हिस्सा है अल्पमत अंशधारियों का, इसलिए जो लाभांश है 10,000 रुपये का बकाया लाभांश, उसमें भी 70% हिस्सा है, 7,000 रुपये का हिस्सा अल्पमत अंशधारियों का है।
इनका टोटल कर लेंगे 46,800, 70,000 और 7,000, 7,000, 14,000। 1,30,800 है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। तो जो अल्पमत अंशधारी हैं, बाह्य अंशधारी हैं, उनका हिस्सा है 1,30,800 रुपये का। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट हमने ज्ञात किया है 1,30,800 का। अब हम ज्ञात करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ हॉट लिमिटेड। तो एक तो हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। हॉट लिमिटेड के वर्ष के अंत का जो लाभ हानि खाते का शेष है वो लेंगे 1,00,000 रुपए का। फिर इसमें ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ शॉर्ट लिमिटेड। शॉर्ट लिमिटेड के जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 35,000 के, उसमें 80% हिस्सा है हॉट लिमिटेड का, सूत्रधारी कंपनी का। तो 35,000 का 80% आता है 28,000 रुपये। जो बकाया लाभांश है अधिमान अंशों पर, उसमें भी 30% हिस्सा है हॉट लिमिटेड का, सूत्रधारी कंपनी का। तो सूत्रधारी कंपनी के लाभों में ये शामिल किया जाएगा। शेयर इन एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, 10,000 रुपये लाभांश बकाया है, जिसमें 30% हिस्सा सूत्रधारी कंपनी का है, क्योंकि 30% अधिमान अंश सूत्रधारी कंपनी ने खरीद रखे हैं। इस प्रकार से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होगा 1,31,000 का। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है एच लिमिटेड का 1,31,000 रुपये का। इन सूचनाओं के आधार पर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना देंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31/3/2018 की। सबसे पहले लायबिलिटी साइड बनाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें हम दिखाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 1,00,000 रुपए की, उसका हमने विभाजन कर दिया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर और एच हॉट लिमिटेड में, सूत्रधारी कंपनी में, इसलिए अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नहीं दिखाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। और जो शॉर्ट लिमिटेड की 2,00,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसको भी हमने एक शॉर्ट लिमिटेड की नेटवर्थ में शामिल कर लिया था, इसलिए शॉर्ट लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएगी। केवल हॉट लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,00,000 रुपए की, वही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,00,000 रुपए की। जनरल रिजर्व, शॉर्ट लिमिटेड के जनरल रिजर्व नहीं दिखाए जाएंगे 40,000 रुपए के, केवल हॉट लिमिटेड के जनरल रिजर्व 3,00,000 रुपए के दिखाए जाएंगे। इसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिखाया जाएगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 1,31,000 का। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के बाद दिखाएंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट है 1,30,800 का, कैलकुलेट किया था हमने, और दिखा देंगे क्रेडिटर्स। तो दोनों कंपनियों के क्रेडिटर्स का टोटल दिखाया जाएगा 1,80,000 प्लस 97,000, और इनका टोटल होता है 2,77,000। तो इस प्रकार से लायबिलिटी साइड जो है उसका टोटल कर दिया जाएगा। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 10,00,000, 3,00,000, 13,00,000 और 1,31,000, 14,31,000 प्लस 1,30,800 प्लस 2,77,000।
ये आ रहा है 18,38,800। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है 18,38,800। अब हम एसेट साइड का टोटल करेंगे। एसेट साइड बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दी गई है। एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दी गई है 8 लाख और 3 लाख रुपए की। इन दोनों का टोटल दिखा दिया जाएगा 11 लाख रुपए। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स दिखाई जाएगी गुडविल। इनटेंजिबल एसेट्स में दिखाई जाएगी गुडविल, जिसकी हमने कैलकुलेशन की है 8,300 रुपये। जो इन्वेस्टमेंट दिखाए गए हैं हॉट लिमिटेड की बैलेंस शीट में 80% इक्विटी शेयर में और 30% प्रेफरेंस शेयर में, ये इन्वेस्टमेंट्स अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाएंगे। करंट एसेट्स दिखाई जाएगी। करंट एसेट्स, तो दोनों कंपनियों की जो करंट एसेट्स है 5,54,000 और 1,76,000, इन दोनों का टोटल कर दिया जाएगा 5,54,000 और 1,76,000, 7,30,000। और इस प्रकार से एसेट साइड का टोटल कर लिया जाएगा 7,30,000 और 18,30,000 और 8,300 गुडविल के। तो 18,38,300 ही एसेट साइड का टोटल आ रहा है और 18,38,300 टोटल आ रहा था लायबिलिटी साइड का। तो इस प्रकार से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।